बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं, ये बॉयज़ हाई सेकेंडरी कॉलेज मंडोल है और आज यहाँ पे जो प्राइमरी बोर्ड हल्का नंबर 1 सर्कल मंडोल की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो प्राइमरी सतह के जो बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट आज होने जा रहा है। और यहाँ पे आज जो प्रोग्राम था एनुअल प्रोग्राम, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए, नात, तकरीर और टैबलोज। इस वाले से आज जो सरकारी अदारे हैं जो हल्का नंबर 1 सर्कल मंडोल के अंडर आते हैं, आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम सरदार नजीब साहब। मैं बात करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैंने आज देखा पहली मरतबा सरकारी अदारों का एक प्रोग्राम था और सालाना रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। बिलखुसूस बच्चों ने जो स्टेज पे आके एक परफॉर्म किया, वो नात की सूरत में हो, तकरीर की सूरत में हो, टैबलोज की सूरत में हो, हर वो फ़न जिसका बच्चों ने आके मुजाहरा किया। और आज आपने प्राइवेट अदारे जिनके हवाले से एक बात मशहूर है कि प्राइवेट अदारों में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपने तो उनको मात दे दी। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ आवान साहब, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है, हमारे यहाँ प्राइवेट अदारा जात जो हैं वो अक्सर औक़ात यही अपना एजेंडा पेश करते हैं कि चूँकि हमारे बच्चे स्टेज पे आकर बात करते हैं, वो स्टेज पे आकर तकरीर करते हैं, टैबलो पेश करते हैं, तो ये हमारे जो सरकारी अदारात थे उसमें कमी थी। तो ये हम गुज़श्ता 1 साल से हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के प्रोग्रामात पेश किए जाएँ, एक बड़ा इवेंट जो मुनक्कद किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लतीफ़ आवान साहब, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे सर्कल के तमाम अदारात के बच्चों ने शिरकत की है। हमने टॉप जो पोजीशन होल्डर हैं उनको हमने शील्ड भी देनी है और इसके अलावा आपने बच्चों पर स्टेज पर जो बच्चों ने परफॉर्म किया वो भी देखा। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनसे कम नहीं हैं। हमारे पास बेशुमार टैलेंट मौजूद है, बेहतरीन NTS पास शुदा स्टाफ मौजूद है। मैं आपकी वसातत से लोगों को यही पैगाम देता हूँ कि आप हम पर एतमाद कीजिए, आप हमारे अपने बच्चे हमारे पास भेजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपको गारंटी देते हैं, आप हम पर एतमाद कीजिए। ये नजीब साहब, आपने एतमाद की बात की तो ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन उस्ताज़ा को जाता है, आपके अदारों के उस्ताज़ा को जो आपके ज़ेरे अंडर काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, किसी की 10 साल उम्र है, किसी की 12, किसी यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे जो स्टेज पे गए। और ये इतना मुश्किल काम है स्टेज पे जाके परफॉर्म करना। अगर हम अपना माजी याद करें तो हम मैट्रिक के बाद जाके स्टेज पे जाते थे और हमारी टांगें कांपती थी, लेकिन आज मैंने बच्चों को देखा। ये क्रेडिट आपको जाता है? जी लतीफ़ साहब, मैं समझता हूँ कि अकेला कोई नहीं होता, कप्तान तो आपको पता है ना, अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। ये टोटल एफर्ट अमंग मेंबर है, ये टीम एफर्ट है। और मैं अपने पूरी टीम के जो मेरे खिलाड़ी हैं, मैं उनका अगर यहाँ जिक्र ना करूँ तो उनके साथ यकीनन ज़्यादती होगी। मैं लतीफ़ आवान साहब, मेरे पास एक बेहतरीन टीम है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टीम को लीड कर रहा हूँ। और मेरे तमाम असातिज़ा, मैं उनको यकीन जानिए कि वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, वो बेहतरीन टीम स्पिरिट से काम करते हैं, उनके अदारे बच्चों से भरे हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास दरा शेर खान का एक अदारा है जिसमें 120 तादाद है। आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जहाँ सरकारी स्कूलों का लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है, वहीं हमारे अदारे भरे हुए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने असातिज़ा को उनको शाबाश भी देता हूँ और उन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार भी करता हूँ। थैंक यू। बहुत कराम, मेरे साथ एलिमेंट्री फ़ीमेल टीचर मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ज़ोबिया खुर्शीद है। ज़ोबिया खुर्शीद या सोबिया खुर्शीद? ज़ोबिया खुर्शीद। ज़ोबिया खुर्शीद साहिबा, आप किस अदारे में पढ़ा रही हैं? मैं प्राइमरी स्कूल बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नावनी मंडोल में हूँ। अच्छा, नावनी मंडोल में आप पढ़ा रही हैं। आज मैंने देखा यहाँ रिज़ल्ट में आपके अदारे की भी पार्टिसिपेशन थी। मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे से, तकरीबन 3-4 साल से मैं अदारों का विज़िट करता हूँ, प्राइवेट हूँ, सरकारी हूँ, लेकिन सरकारी अदारों में अब चेंज आ रही है। वो चेंज जो 90s
80s की दहाई में थी, अब वो दोबारा आ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि पहले जो टीचर्स थे ना, आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ज़्यादा यहाँ पे चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये है कि यहाँ पे मतलब ये है कि अब NTS PSC टीचर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से काम भी हो रहा है, और काम करवाने वाले भी हमारे जो AEOs हैं ना, उनकी भी काफ़ी मेहनत है। नहीं, ये प्राइवेट अदारों में जो लोग पढ़ा के NTS करके आए हैं और फिर आप अदारों में सरकारी इदारों में पढ़ा रहे हैं, ये वो डिफरेंट तो नहीं है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस बात यही है कि मतलब जो टीचर्स हैं ना, वही वाले टीचर्स हैं, लेकिन ये है कि कुछ मतलब ये NTS के थ्रू आए हैं, तो जो कर जाते हैं क्वालिफाई, वही वाली सर की बात है कि जो नए लोग आए उनकी मेहनत, पुराने और नए लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं। जी, सारे लोगों की मेहनत है। आज बच्चों को मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया बच्चों ने। ये पहले प्राइवेट अदारों में देखते थे हम जी, बहुत अच्छा लगा। ये किसकी मेहनत है, ये किसका विजन, किसकी सोच थी? ये KEO की सोच है। नजीब साहब हैं, उन्होंने काफ़ी काम किए यहाँ पे, और उनकी मेहनत से वही तो सारी टीम को लेके चल रहे हैं ना। वो हमें गाइड करते हैं कि आपने ये करना है, एग्ज़ाम ऐसे लेने हैं, बच्चों को ऐसे तैयार करना है, सारा कुछ उनकी गाइडलाइन पे ही हम लोग करते हैं। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं होता। यकीनन इसका क्रेडिट आपको जाता है। मेरे साथ एक और फीमेल टीचर मौजूद है, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? फ्रीजा खातून, अच्छा, प्राइमरी स्कूल डूंगा मदारपुर। अच्छा, डूंगा मदारपुर से आप आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? आज बहुत ज़बरदस्त बच्चों ने परफॉर्म किया, बिलखसूस उनका एनुअल रिजल्ट भी था, साथ ही साथ जो आपका जो प्रोग्राम था, बच्चों ने ज़बरदस्त यहाँ मुख्तलिफ, चाहे वो तकरीर हो, नात हो, तलावत हो, टैबलोज, मुख्तलिफ इवेंट में हिस्सा लिया। ये क्रेडिट आपको जाता है, क्या कहना चाहेंगी? इस बारे में मैं ये कहूँगी, ये सब क्रेडिट हमें भी जाता है। तो सबसे पहले AEO साहब जो है ना, नजीब साहब, उनको जाता है, जिनकी वस्ताद से हमने ये सारा प्रोग्राम करवाया। तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ सरकारी इदारों में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों का एतमाद यानी ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, वालिदैन का बिलखुसूस। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग अपना काम जो है ना बाकायदगी से कर रहे हैं, तवज्जो से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तवज्जो से पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम भी तवज्जो से करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये सरकारी टीचर्स, फीमेल टीचर मौजूद थी और इनका ये कहना था कि जो चेंज आप देख रहे हैं, ये वालिदैन, उस्ताज़ा और बिलखुसूस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके तावन से ये सारा कुछ आ रहा है और मुस्तकबिल में आपको इससे ज़्यादा तब्दीली सरकारी इदारों में नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा? अरियान याकूब। किस अदारे के स्टूडेंट हो आप? BPS चिकड़ाली दरा। BPS चिकड़ाली। ये चिकड़ाली तो बिल्कुल LOC पे वाक़े है, तो आप वहाँ इस अदारे में जाते हुए डरते नहीं हो? नहीं। पोजीशन आई है? यस सर। कितनी पोजीशन आई है? पहली आई है। तो इस पहली पोजीशन पे आप आज आपको खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। तो ये क्रेडिट किसको दोगे? अपने सर को। अपने सर को? सिर्फ एक सर को या सारे उस्ताज़ा को? सबको। और दुआएं किसकी थी? माँ बाप की। मामा पापा की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन कराम, मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है जिसने एलिमेंट्री बोर्ड में 6ठी पोजीशन हासिल की। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा मंजर। अलीज़ा मंजर। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? क्लास 5th। क्लास 5th। अच्छा बेटा, आपने क्लास 5th में 6ठी पोजीशन हासिल की, तो आपका अदारा कौन सा था? BPS चिकड़ाली दरा शेर। BPS चिकड़ाली दरा शेर खान, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो आज कैसी फीलिंग है? आपका रिजल्ट हुआ, प्रोग्राम था आपका एनुअल, तो फीलिंग्स कैसी हैं? कैसा फील कर रही हो आज रिजल्ट के हवाले से, और फिर जो पोजीशन आपने ली? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये किसकी मेहनत थी आपके पीछे? मेरे सर की। आपके सर की, यानी आपके सारे उस्ताज़ा, एक सर नहीं सारे उस्ताज़ा थे जो आपके साथ मेहनत कर रहे थे। मामा पापा ने भी मेहनत की जी। क्रेडिट फिर किसको दोगी? मामा पापा को, उस्ताज़ा को? जी। तो क्या आप जैसी जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं, कुलीग हैं, उनको मैसेज क्या दोगी? आपकी तरह मेहनत करें। जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? जोनिश सलीम। अच्छा जोनिश बेटा, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करना। किस अदारे की स्टूडेंट हो आप? BPS चौकी बटल। BPS चौकी बटल। चौकी बटल से आप, तो पोजीशन आपकी आई है? हाँ। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? पहली। तो क्या कहना चाहोगी इस पोजीशन पे? आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? बहुत अच्छी। किसकी दुआओं का ये नतीजा है? मेरे सर और मेरे मामा पापा का। उस्ताज़ा की मेहनत भी शामिल है? हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बहुत ज़बरदस्त बच्ची जिसने इंटरव्यू दिया, और इसका कहना था ये मेरे मामा पापा की दुआओं और मेरे उस्ताज़ा की मेहनत है जिसके बायस आज मैं पोजीशन लेने में कामयाब हुई।
नाज़रीन कराम मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाना हल्का नंबर 2 मोहतरम सरदार यासीन साहब। बात करूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं देख रहा हूँ सरकारी अदारे भी अब उस नहज पे चल पड़े हैं जिस तरह प्राइवेट अदारे सालाना एनुअल प्रोग्राम करते थे, अपने बच्चों को मौके फराहम करते थे स्टेज पे आने के लिए, आपने भी उस तरफ जाना अब शुरू कर दिया। और आज मैंने देखा सुबह से आप तो थोड़ा सा लेट आए लेकिन बच्चों की परफॉर्म देखे मुझे पता चला आप काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका शुक्रिया, चूँकि आपसे मेरा ख़ास दिल लगाव भी है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस कवरेज दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम काम करें, तो उस काम में हमें काफ़ी हद तक कामयाबी है, इसकी आप पहली शाहिद भी हैं। तो इंशाअल्लाह हम काम करेंगे, अगर इस फील्ड में हम रहे तो हम इंशाअल्लाह इससे आगे भी बहुत बढ़ के काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी यासीन साहब, रीज़न क्या है कि अब मैं देख रहा हूँ सरकारी इदारों में तादाद बढ़ती जा रही है, बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट अदारों से उठा के सरकारी इदारों में छोड़ रहे हैं, ये आपकी दिन रात मेहनत का नतीजा है या वो साथी जो NTS करके आए उन्होंने आके वो माहौल दिया कि अब आपके इदारों की तादाद बढ़ती जा रही है और फिर लोगों का आप पे ट्रस्ट एतमाद? जी, जो लोग NTS करके आए उनकी अहमियत को तो हम कोई बंदा कम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लायक लोग आए हैं और उनके आने से फिर जो बाकी लोग हैं ना, इंतज़ामिया है, उन्होंने भी उसके नाखन ले लिए और अब वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि आज रात 10 बजे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो ऐसे काम होगा तो इंशाअल्लाह तादाद बढ़ेगी और इससे बहुत आगे जाएंगे इंशाअल्लाह हम। सर छोटे छोटे बच्चों ने आज परफॉर्म किया, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर ज़िंदगी में कोई सबसे मुश्किल काम है तो वो स्टेज पे आके परफॉर्म करना, बोलना, अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करना। लेकिन बच्चों ने तकरीर हो, नात हो, तलावत हो, टैबलो, हर उस इवेंट में हिस्सा लिया जो हम पहले देखते थे बड़े अदारों में, डिबेट्स देखते थे। लेकिन आपके बच्चों की परफॉर्म देख के मुझे लगा कि अब सरकारी अदारे भी उस तरफ चल पड़े हैं जो हकीकी मानों में उनको जाना चाहिए था इससे पहले। जी जी, वो तो पहले शुरू से ही उनको जाना चाहिए था, कुछ कमी कोताही रह जाती है ना, तो फिर लोग भी देखते हैं, उनका इत्मीनान भी कम हो जाता है। अब यह है कि लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, हर तरफ इंशाअल्लाह चर्चा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह। यकीनन ये क्रेडिट आपको जाता है। कबीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत अरसे से आप एजुकेशन की फील्ड में बतौर एक ज़िम्मेदार अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैंने देखा बच्चों के अंदर जो टैलेंट था, फिर एलिमेंट्री बोर्ड के जो रिज़ल्ट आए वो भी बड़े हौसला अफजा थे। क्या कहना चाहेंगे इन रिज़ल्ट के हवाले से? और फिर सरकारी अदारे जिनमें बहुत कम वसाइल के अंदर रह के आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए जी, आज की ये तकरीब जो है ये तो हल्का एक मडोल में सरदार नजीब साहब के ज़रिए तमाम जो अदाराजात हैं उनकी थी। तो ये देखें, आप अक्सर प्रोग्राम को कवर करते रहते हैं। यासीन साहब ने जैसे कहा या आपने हजीरा में हमारे प्रोग्राम अटेंड किए, ये एक हमारी बात नहीं है बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, फ़ाल है और उसे अपने जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे आगाही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन इस जमूत को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों का इंतखाब करेगी कि जिनके अंदर कुछ गुजरने का जज्बा है, तो कोई वजह नहीं कि एक वक्त आएगा कि सरकार के सेक्टर में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम सरदार जमशेद साहब मौजूद हैं। मैं बात करूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज मडोल में जो एलिमेंट्री बोर्ड के ज़रिए तमाम जो गुज़श्ता रोज़ रिज़ल्ट हुए उस वाले से आज फंक्शन रखा गया था, बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ परफॉर्म किया। मैं पिछले तकरीबन 2-3-4 साल से देख रहा हूँ सरकारी अदारों में भी अब चेंज आना शुरू हो गई है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ आवान साहब, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर एक गवर्नमेंट इदारे के जो जॉइंट एक्टिविटी थी, प्रोग्राम था, उसकी कवरेज आपने की। लतीफ़ आवान साहब, सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट इदारों में अब तब्दीली आ चुकी है और आपने देखा कि पिछले साल आपने हजीरा में एक बहुत बड़ी जो हजीरा के प्राइमरी इदारा जात थे, पायलट हाई स्कूल हजीरा में, आपने वहाँ कवरेज की थी और
वो प्रोग्राम सुबह 9 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक चला था। बड़ी बड़ी एक्टिविटी जी, तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इदारे जो हैं अब एक जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ ये तहफ़्ज़ात थे पब्लिक के कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर शायद कि उस तरह की पढ़ाई नहीं होती या उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आज आपने देख लिया कि पायलट ये हायर सेकेंडरी स्कूल मडोल में ये सर्कल मडोल के जो प्राइमरी दराजात हैं, सरदार नजीब साहब AEO हैं, उनके मातहत ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम है। पिछले साल भी उन्होंने मडोल में एक प्रोग्राम किया था और आज उन्होंने फिर ये प्रोग्राम किया। और इस प्रोग्राम में सर्कल मडोल के जितने प्राइमरी दराजात हैं उनके बच्चे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपने देखा कि बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स पेश किए और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर टैबलोज, तकारीरें और नात और तलावत की। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इदारों पर लोगों का एतमाद बहाल हो चुका है और इसके लिए जो तालीमी इंतज़ामिया है उसने अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों का गवर्नमेंट इदारों पर एतमाद बहाल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट इदारों की तरफ 80-90 की जो दिहाई थी, जिस तरह लोगों का एतमाद था, आपके कहने का मकसद यह है कि अब 2020 के बाद अब लोगों का एतमाद एक मरतबा फिर बढ़ेगा इंशाअल्लाह। लतीफ़ अवान साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे पेशरू जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने भी इसके लिए बहुत काम किया। और मैं ज़ाती तौर पर जब मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना तो मैंने जो प्रायोरिटीज़ सेट की वो उसमें सबसे जो मेरा पहला जो टारगेट था वो गवर्नमेंट इदारों पर लोगों का एतमाद बहाल करना और तलबा की तादाद में इजाफा करना। और दूसरा मेरा जो टारगेट था वो क्वालिटी एजुकेशन। और ये दोनों चीज़ें इस पर हमने फोकस किए हुए हैं। जहाँ हम तलबा की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, वालिदैन का एतमाद हम पर बहाल हो रहा है, वहाँ हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने मरकूज़ किया हुआ। और बहुत अच्छे रिजल्ट आपने एलिमेंट्री बोर्ड के नताज आपने देखे कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पोजीशंस ली। और आपके जो दाखिली इम्तहानात हैं इसमें भी बच्चों ने पोजीशन ली। आपने देखा कि कसीर तादाद में बच्चों ने स्टेज पर आकर ट्रॉफी वसूल की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।